इसलिए पूरी कोशिश कर लेनी चाहिए। आप किसी के घर जाते किसी ने पूछ लिया चाय पियेंगे, आप मना कर देते हैं, जैसे भी आपके साथ हुआ। फिर दोबारा चाय पियेंगे नहीं, आपने सोचा कि तीसरी बार बोलेंगे तो मांग लेंगे कि ठीक है ले आओ, सामने वाले ने तीसरी बार पूछा ही नहीं। अगर आपको लगता है कि मैं 1000 करोड़ का बिजनेस बना लूंगा और मुझे खुशी मिल जाएगी, तो ऐसा भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो सीसीडी वाला कभी सुसाइड नहीं करता। एक लड़की ने मुझे 12th में कह दिया था कि तुम्हारे पास एक ही जोड़ी कपड़े है इसलिए तुमसे बात नहीं करती। Hands together to welcome Abhay Sharma sir on stage. Over to you, sir. हेलो, नमस्कार, कैसे हैं? सर ने बहुत अच्छे से आप सबको एंटरटेन किया और बहुत सारी चीजें कहीं। लास्ट में एक एग्जांपल रह गया था जो मैं कंप्लीट कर देता हूँ। जैसे क्लास के वो लड़के नहीं होते जो हर किसी पे कोशिश करते रहते हैं, लक्ष्य क्लियर नहीं है, वो बेचारे सिंगल रह जाते हैं। तो वहां से हमें देखना है कि लक्ष्य क्लियर होना चाहिए कि पाना किसे है। और एक बार अगर ये ठान लिया जाए कि पाना किसे है, फिर ऐसी कोई चीज नहीं है जो मिल नहीं सकती। लोग कहते हैं खुदा मिल जाता है, पाने की चाहत होनी चाहिए। मैंने अपने जीवन में बहुत ऐसी शायरियां ऐसे वक्त के लिए लिखी हैं कि कौन कहता है कि उसका पता ही नहीं, ढूंढने की हद तक कोई गया ही नहीं। हम कई बार जिंदगी में अपने मुकाम से कुछ पीछे जाके लौट आते हैं। मान लेते हैं कि सफलता 13वीं मंजिल पे, हम 12वीं से लौट आते हैं। जैसे आप किसी दुकान पे गए, आपको एक जीन्स लेनी है, आपने कहा कि 1200 की, आपने कहा 1000 के, दुकानदार ने बोला 1100 में दे देंगे। उसके मन में है कि वो 1050 में दे देगा। आप भी लेना चाहते हैं ना, उसने बोला ना आपने बोला, आप निकल गए। आप भी देखते हैं बुलाएगा। तो जिंदगी में बहुत सारी चीजें सिर्फ इसलिए अधूरी रह जाती हैं कि किसी ने एक बार और नहीं कहा था। तो इसलिए पूरी कोशिश कर लेनी चाहिए। आप किसी के घर जाते किसी ने पूछ लिया चाय पियेंगे, आप मना कर देते हैं, जैसे भी आपके साथ हुआ। फिर दोबारा चाय पियेंगे नहीं, आपने सोचा कि तीसरी बार बोलेंगे तो मांग लेंगे कि ठीक है ले आओ, सामने वाले ने तीसरी बार पूछा ही नहीं। तो मैंने अपने जीवन से एक ही सीख ली कि कोशिश जब तक दिल कह रहा है ना तब तक कर लो। और ये मत सोचो कि हर अनुभव जीवन में मुझे ही लेना है, कि सब कुछ मुझे ही करके देखना है, क्योंकि ये एक जीवन पर्याप्त नहीं है सभी अनुभवों के लिए। इसलिए औरों के जीवन से भी बहुत कुछ सीखना पड़ेगा कि उसने ऐसा किया था, उसको इसका अंजाम गलत हुआ, तो मैं ये काम नहीं करूंगा। हमारे माँ बाप भी हमें बहुत सारी ऐसी बातें सिखाते हैं। तो मैं भी शुरू करता हूँ। जैसे कि मैंने गांव में जन्म लिया। हमारा गांव बहुत खास था, बहुत ही। उस टाइम हमारे गांव का जो जिला था वो वर्ल्ड में नंबर 1 था क्राइम पे। तो हम उस दौर में जब रात को पढ़ते थे तो गोलियों की आवाज आती थी। कभी लगता था कि अभी कान पे ही तो नहीं लगेगी। इतने बड़े बड़े गुंडे गांव में रहते थे, लेकिन रौला भी लगता था। किसी दूसरे गांव में जाते थे, बताते थे उस गांव से हूं, तो लोग नीचे कर लेते थे जरा। तो वहां से पढ़ाई की। तो कई बच्चों को ऐसा लगता है कि अगर वो खराब स्कूल से पढ़ेंगे, जैसे आप तो अभी बहुत टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो, तो आपको मुझे देखते ऐसा ही लगा आपका अनुभव कुछ और हो सकता है क्योंकि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। तो इससे कोई बहुत फर्क पड़ता नहीं है कि आपने किस कॉलेज से पढ़ा है, किस यूनिवर्सिटी से पढ़ा है। आपको स्किल कितनी आती है, आपने सीखा क्या है जीवन में। बहुत सारे बिना पढ़े लोग, अगर ऐसा होता कि जो लोग अच्छे परसेंटेज लेके आते हैं वही काबिल बनते हैं, तो सचिन तेंदुलकर कभी नहीं बन पाते। ऐसा है नहीं। और एक ये भी बहुत बड़ी बात है कि हम सब जो काबिल बनते हैं वो खुशी के लिए बनते हैं। हमें लगता है कि अगर ये चीज मिल जाएगी, आपको लग रहा होगा ये ग्रेजुएशन हो जाए और इसके बाद नौकरी लग जाएगी तो खुशी मिल जाएगी। बहुत सारे लोग समझते हैं कि मैं आईएएस बन जाऊंगा तो खुशी मिल जाएगी जीवन में। अगर ऐसा होता तो आपने सुना होगा एक आईएएस ने सुसाइड किया। अगर आपको लगता है कि मैं 1000 करोड़ का बिजनेस बना लूंगा और मुझे खुशी मिल जाएगी, तो ऐसा भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो सीसीडी वाला कभी सुसाइड नहीं करता, उसने 1000 करोड़ का बिजनेस तो बना ही लिया था। यानी खुशी और सफलता दोनों ही अलग अलग चीजें, और सफलता अंतिम नहीं है कि आपने सोच लिया कि मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा तो ठीक है, क्योंकि आपको हर पॉइंट पे जाने के बाद ये लगने लगेगा कि अभी वहां पहुंचना है। क्योंकि सबके ऊपर एक है। जब आप पहली बार सोचते हैं कि कोई सरकारी नौकरी लग जाए, मैं भी ऐसे सोचता था, मैंने 5 बार सरकारी नौकरी लेके छोड़ा है। तो मैंने यही पाया कि हमें सरकारी नौकरी लेके लगता था अब सब कुछ मिल जाएगा। फिर हम जॉब में गए, लगा हमें तो हमारे ऊपर अभी डीसी बैठा है, डिप्टी कमिश्नर, उसको बॉस कहना है। फिर मैंने डीसी की लाइफ में झांक के देखा तो पता चला उसके ऊपर कमिश्नर बैठा है, कमिश्नर से ऊपर प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर है, उससे ऊपर मंत्री है, मंत्री के ऊपर सीएम है, सीएम के ऊपर पीएम, पीएम के ऊपर ओबामा, और फिर ओबामा के ऊपर भी ओसामा था। तो मैं समझ गया कि जीवन में ऐसा नहीं कि कहीं पहुंच के सुकून मिल जाएगा या खुशी मिल जाएगी। मैं ऐसी बहुत सारी बातें आपको अपनी कहानी के दौरान भी बताऊंगा। तो मैंने 5th क्लास तक गांव से ही पढ़ाई की।
प्राइमरी स्कूल से पढ़ा। मैंने एबीसीडी भी 6 क्लास में सीखी। लोगों को लगता है कि इंग्लिश अगर नहीं आती तो जीवन में आप कुछ नहीं कर सकते। मैंने बहुत कुछ किया भी है लाइफ में, और मैंने जिंदगी को बहुत आनंद के साथ जिया है। जो मेरी कशिश बचपन में रह गई थी, कसर, वो सब पूरी की। एक लड़की ने मुझे 12th में कह दिया था कि तुम्हारे पास एक ही जोड़ी कपड़े, इसलिए तुमसे बात नहीं करती। उसके बाद मैंने जब जीवन में पैसा कमाया, उस दिन से आज तक मैंने कपड़े रिपीट नहीं किए। जो आज पहन लिया वो पहन लिया। तो मोटिवेशन के स्तर होते हैं जीवन में कि आपको कौन सी बात कितनी गहरी लगी। देखो इनको कितना मजा आ रहा है दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के क्या करने का सोच रहे भाई। माफी चाहता हूँ, मेरी निगाह ऐसी जगह बहुत जल्दी जाती है, क्योंकि ये सब मैं अपने कॉलेज में कर नहीं पाया, क्योंकि मेरी ब्रांच में भी कोई लड़की नहीं थी। 10th क्लास तक मैंने, कौन सा स्कूल होता है जिसमें सिर्फ लड़के ही भरे होते हैं। एक हमारे स्कूल में लड़की के नाम पे सिर्फ एक आंटी थी जो डेली झाड़ू लगाती थी स्कूल में। कोई टीचर भी फीमेल नहीं थी। 10th 12th ऐसी गुजर गया सूखा। और उसके बाद का एक इंसिडेंट बताता हूँ कि मैं कोटा में गया तैयारी करने, तो मैंने सोचा कि जीवन के इतने खराब साल चले गए, अब तो थोड़ा कुछ होना चाहिए। तो मैंने किसी तरीके से रजिस्टर से एक लड़की का नंबर निकाला और मैंने उसको रात के 10 साढ़े 10 बजे की बात होगी कॉल किया। उसके पापा ने उठाया, मैंने कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं, एक शब्द ये नहीं कि वो कहाँ है, नाम क्या है, रॉन्ग नंबर भी तो लग जाते हैं। उधर से दोबारा से कॉल आई, बोली कि तेरे ऊपर तो ट्रक चढ़ाऊंगा। आप बिलीव नहीं कर सकते, सन 2006 की बात है, मैं पूरी रात पार्क में बैठा रहा था और मुझे जो भी गाड़ी निकल रही थी ये लग रहा था अब ट्रक आया। उसके बाद से मैंने कभी ये सब चीजें ट्राई नहीं की, इतना डर अंदर बैठ गया था। तो इन सब चीजों में जैसे बहुत सारे बच्चे आज इस चीज से परेशान है, रिलेशनशिप इशू है, तो जीवन में देखिए मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी चीज है। अगर आपके जीवन में ये सब चीजें हैं और आप मैनेज नहीं कर पा रहे, क्योंकि सब कुछ मैनेज करना ये आपके स्किल दिखाता है। मैं बहुत सारी चीजों में कहता हूं कि जीतना एक आदत है, जिसको आदत लग गई वो हमेशा अच्छा ही करेगा लाइफ में। जैसे लड़ना एक आदत है, महिलाओं में होती है, कोई वजह नहीं होगी लेकिन उनको लड़ना है, ये आदत है। सीरियसली ये आदत है। आप देख लीजिए, आप जिस चीज के लिए वो आपसे 1 साल पहले लड़ रही थी, वो आपने उसी वक्त दूर कर दी थी, लेकिन आज भी लड़ रही है, बस वजह कुछ और है। तो हमें क्या आदतें डेवलप करनी होती हैं अपने अंदर, जीतने की है, कुछ अच्छा करने की। तो जब ये आदत डेवलप हो जाती है तो हम कुछ भी जीवन में छू सकते हैं। अभी तो खैर आपका बहुत वो वाला समय है जब जिंदगी में कुछ चीजों के अलावा कुछ और दिखता नहीं है, लेकिन कई बार इन सब चीजों के देखने के चलते कैरियर में बहुत अंधकार आ जाता है। तो सब कुछ बैलेंस करके रखना पड़ता है। और मोटिवेशन के लिए कहीं बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं होती। जब हम अपने घर में देखते हैं कि पिताजी किस तरीके से खर्चा लेके हमें यहाँ पढ़ने भेज रहे हैं, किसी से उधार लेके, अगर हम उसी बात को याद कर लें तो मुझे लगता है कि हम जीवन में अच्छा कर जाएंगे। जैसे मुझे अपने बारे में हमेशा ये याद रहता था, मैं जिंदगी के किसी भी पड़ाव पे कितना भी मदहोश रहा, लेकिन मुझे ये होश रहा कि जो मैं कर रहा हूँ इसका अंजाम क्या होगा। जब हम पर डे रात को ये सोचते हैं कि आज मैंने पूरे दिन में क्या किया, इसका अंजाम क्या होगा, सही किया नहीं किया, कितना सही है, कितने इसके फायदे मिलेंगे, तो आप जीवन में कभी असफल हो ही नहीं सकते। और सफलता के कोई मायने नहीं है कि कोई पॉइंट फिक्स है कि आपको यहाँ पहुंचना है, वो आपको खुद ही देखना है कि आपकी चाहता कितनी बड़ी है। समझ पा रहे हैं? तो हमने तो कभी कुछ ऐसा सपोर्ट नहीं मिला कि कोई बहुत सपोर्ट था। प्राइमरी स्कूल से पढ़ाई की, 10th 12th कर लिया, गणित बहुत अच्छी लगती थी। एक बार किसी ने कह दिया था तुम अच्छे लगते हो, तो हमने हीरो बनने की ठान ली। हमने सोचा एक्टर बनेंगे, उसी दिशा में बढ़ते गए। तो कोई भी चीज जीवन में मैं कहूँगा खराब नहीं जाती। जैसे मैं 12th क्लास से एंकरिंग कर रहा था, मैं छोटे छोटे शोज में एंकरिंग करता था, 1800-1500 रुपए मिलते थे। एंकरिंग करने चले गए, लगा कि यहाँ से एक्टिंग का सफर शुरू होगा। 10 साल पहले फिर लगा कॉमेडी का दौर आ रहा है, तो हमने स्टैंड अप कॉमेडी शुरू कर दी। जब इन सब चीजों में कहीं कोई बात नहीं बनी, लगा नहीं कि यार जो जीवन में चाहिए वो मिलेगा। जब मैंने कॉलेज से पास आउट किया तो मेरी टीसीएस में नौकरी लगी। सन 2012 की बात आपको बता रहा हूँ। नौकरी लगी, 23,000 रुपए महीने, पूरी रात नींद नहीं आई, लगा यार इतनी बड़ी चीज मिल गई, पता नहीं क्या ही होगा। उसके बाद हम दिल्ली आ गए किसी तरीके से, पैसे उस वक्त भी नहीं थे, पूरा परिवार भी गाँव में ही रहता था उस वक्त तक, 2012 तक मैं आपको बता रहा हूँ। 2012 के बाद मैं पूरे परिवार को लेकर के नोएडा आ गया और ट्यूशन पढ़ा के मैं अपने पूरे परिवार को रखने लगा 2012 में। उसके बाद मैंने सरकारी नौकरी की तैयारी की, पहली बार में इनकम टैक्स में सिलेक्शन हो गया। फिर लगा अब जीवन बहुत बदल जाएगा,
लेकिन सरकारी तंत्र आपको पता है उसकी ज्वाइनिंग नहीं आई बहुत दिनों तक, लेट हो रहा था उस टाइम कार्यक्रम। फिर मुझे लगा यार चलो पैसे तो कमाने पड़ेंगे, मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया और वहां से पढ़ाने का कैरियर शुरू हुआ। 20, 30, 50,000, 70,000, 1,00,000, 10,000 रुपए इस तरीके से आने लग गए और धीरे धीरे करके मैंने अपनी खुद की कोचिंग खोल ली और मैं ठीक ठाक कमाने लगा। उसके बाद मेरे जीवन में प्रेम आया। मैं उस स्टेज तक आपको बता रहा हूं, मैंने जो एक लाइन लिखी, मेरी बड़ी फेमस लाइन है कि वक्त बदलता है फिर बदलेगा, सारा जहां अपना होगा। तो ये लाइन मैंने तभी लिखी जीवन की जब मैं 2012, 13, 14, 15 में किराए के मकान में रहते हुए 20 लाख रुपए जमा कर चुका था। सोचो 20 लाख रुपए उस टाइम ठीक बात थी मेरे लिए, तो बड़ी बात थी 2015 तक। लेकिन जब प्रेम आया तो सब चीजें धीरे धीरे करके खत्म होने लगी। वो क्या होता है ना कि आपका कैरियर खत्म हो जाता है अगर आपको थोड़ी सी समझ कम है तो, क्योंकि आप उस चीज में डूबने लगते हो। मेरे पिताजी को इस चीज का पूरा आभास हो रहा था, उनसे डिस्कशन भी हो रहा था। वो कह रहे थे थोड़ा कम टाइम दो, मैं कह रहा था अच्छा लगता है। और जिंदगी इस तरीके से धीरे धीरे पड़ी कि मेरा सरकारी नौकरी में सिलेक्शन हर साल हुआ, 12 में भी, 13 में भी, 14 में, 15 में। पिताजी ने कहा कि तुम्हारी कोचिंग में अब तुम्हारा कैरियर नहीं है। 2013 में मैंने एक किताब लिखी, प्ले विद एडवांस मैथ्स, वो भी नहीं चल पाई बेचारी, कहीं दीमक लगती रही उसमें भी, क्योंकि ध्यान कहीं और था। तो पिताजी को लगा कि ध्यान हटाने का यही तरीका है। मेरी ज्वाइनिंग मुंबई आई थी कि इसको मुंबई भेज देते हैं। तो सबसे पहले तो उन्होंने उन 20 लाख पे कब्जा किया जो मैंने जमा कर रखे थे और एक घर ले लिया आनंद फानंद में। उनको लगा कि ये कहीं उसको उड़ा ना दे, उसको कहीं उड़ा ना दे उधर, ठीक है। तो वो ले लिया, कुछ पैसे खुद जमा किए। वो ये कि उन्होंने औकात से ज्यादा कहते हैं पैर नहीं पसारने चाहिए, वो पसार लिया। हमसे भी 20 लाख लिए तो हम जीरो हो गए उस वक्त, और जो उन्होंने इकट्ठे करे थे वो जीरो हो गए। अब दोनों बाप बेटे जीरो है। घर तो ले लिया, लोन उठा लिया, कुछ लोगों से उधार पैसे ले लिए। 2015 की बात बता रहा हूँ। हमें कह दिया बेटा तुम सरकारी नौकरी ज्वाइन कर लो, लेकिन इश्क है कि छूटता नहीं है। हमने सरकारी नौकरी तो ज्वाइन कर ली, वो वहां भी चलता रहा। तो अब जो वो और भी कुछ पैसे यहाँ से भेजते थे, हाल तो सरकारी नौकरी में तनख्वाह आती नहीं, हम उनको भी उड़ा रहे थे। दुख तो लगता था कि यार इतनी मेहनत से आ रहा है, हम इसको भी उड़ा रहे हैं। 4 महीने हमने सरकारी नौकरी की, 2016 दिसंबर से और 2017 जनवरी तक। तो कुल मिला के जहां से भी पिताजी उधार ले रहे थे वहां से भी मिलना बंद हो गया और हम जिंदगी के उस मोड़ पे आ गए थे कि मेरे पास, आप यकीन नहीं करेंगे, 10 रुपए रिचार्ज के नहीं होते थे। 10 रुपए की मैं रिचार्ज कर सकूं, इतना बुरा वक्त था। 2017 फरवरी मार्च की बात बता रहा हूँ, बहुत पुरानी बात नहीं है, 5 साल पहले। लोन की किस्त जाना बंद हो गई, पिताजी को डायबिटीज हो गई, माताजी को पैरालिसिस हो गया, टेंशन में। हमें भी लगा कि प्रेम खतरनाक है और बहुत बड़ा दिल चाहिए मोहब्बत करने के लिए। हर कोई बर्बादी अफोर्ड नहीं कर सकता। हमने की लेकिन निभाया हमने उसके बाद भी। और उसके बाद लगा कि यार अब हो गया, पूरा हो गया। हर चीज की चरम होना जरूरी है। मैंने अपने जीवन में जो किया चरम पे किया, डूब के किया, तो वो भी हो चुका था डूब के। अब हमने सोचा कि अब लाइफ में कुछ करना चाहिए, और उस वक्त भी इतनी हिम्मत थी कि कुछ भी कर लेंगे। अच्छा भले ही हारे हुए हैं पूरी तरीके से 1 साल। ये स्थिति थी उस वक्त कि शाम को मैगी खा के गुजारा कर रहे हैं, फरवरी मार्च की बात बता रहा हूं, और सुबह दिन में छोले भटूरे। उसके बाद हमने कुछ मोबाइल था जो कभी, सामान तो आदमी जब पैसा कमाता लेता ही है, कुछ एक सामान थे, 1-2 अंगूठी थी, मोबाइल था, हमने वो बेचा। घर पे रहना मुश्किल हो रहा था, नौकरी छोड़ के आ चुके थे, प्लान भी कुछ था नहीं। हमने एक फ्लैट लिया और वहीं पे पढ़ाना शुरू किया, और खुद स्टूल लगाते थे बच्चों के, और खुद, क्योंकि हम औकात पे आ चुके थे। तो उसी हमें पता था कि ज्यादा खर्चे से भी बात नहीं बनेगी। वहां पे एक बच्चा हमें मिला आपके जैसे ही, वो बोला कि आप बहुत अलग पढ़ाते हो, आपके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा। बड़ी बात दिल पे भी लगी कि कुछ कर नहीं पाए लेकिन लड़का तारीफ कर रहा है, लपक ली हमने। तो बोला मैं आपका एक वीडियो बनाता हूँ, कहीं डालूंगा नहीं, क्योंकि हमें भी डर लगता था, हम भी आपकी तरह थे। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हम कई बार नई चीजें शुरू करने में डरते हैं कि क्या हो पाएगा नहीं हो पाएगा, हमारे दिमाग में ये बात आती है। तो जब ऐसा हुआ तो हमने कहा ठीक है वीडियो बना लो। उसने बिना बताए हमें अपने चैनल पे अपलोड कर दिया। 2017 अक्टूबर की बात है, और वो वीडियो 6 दिन में 1 मिलियन व्यूज हो गया। गणित का वीडियो था जिसमें हमने गणित पढ़ाया था। हमारी जो टूटी फूटी किताब थी उसका जिक्र हमने किया था, वो इतनी फेमस हो गई, उसकी वेबसाइट पहले से बनी हुई थी कि एक दिन में 5-5 लाख की किताब बिकने लगी, सिर्फ उस एक वीडियो से। हमें समझ में आ गया कि बेटे अब तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। प्रेम छूट ही रहा था पीछे। वो कैसा दौर होता है सोचो,
आप जिंदगी के एक मुकाम पे आगे बढ़ रहे हो, प्रेम पीछे छूट रहा है, लेकिन किसी भी चीज को छोड़ने के लिए ना कुछ और चीज चाहिए होती है। ये बात है, ये मैं इसलिए बता रहा हूं जो लोग छोड़ना चाहते हैं कुछ, क्योंकि कई बार हम ना फंसे रह जाते हैं। हमें लगता है कि अब तो बहुत लोग आपने कहते सुना था, अरे मैं 6-7 साल से साथ हूं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 6 साल से हो या 7 साल से हो, हम भी थे। लेकिन जब कुछ चीजें नासूर बन जाए तो उन्हें छोड़ना पड़ता है। यूटर्न मिलते हैं जिंदगी में, हाल नहीं मिलेगा। आज आपने सोच लिया यूटर्न चाहिए, नहीं मिलेगा। आप रोड पे जा रहे हो, आप चाहते हो यूटर्न चाहिए, गलत आ गए हो जीवन में, नहीं ले सकते, चलान कट जाएगा आपको और रॉन्ग चलना पड़ेगा, फिर आगे जाके यूटर्न मिलेगा। तो अक्टूबर 2017 में ये डिसाइड कर चुके थे कि हम रॉन्ग आ चुके हैं, बस तलाश थी तो यूटर्न की थी। और जब कैरियर आगे बढ़ रहा था तो बहुत अच्छा था कि वक्त उधर जा रहा था तो यूटर्न मिल रहा था। उसके बाद हमने अपना चैनल बना लिया अक्टूबर में, और 6 महीने में 1 मिलियन लोगों ने हमें फॉलो किया था यूट्यूब पे, 6 महीने में। उसके बाद हमने अपनी कोचिंग खोल ली और पढ़ाने लगे बच्चों को। तो हमें लगा यार अब तो कुछ सपने भी पूरे होने चाहिए, ऐसे नहीं यार। हमने, ये अक्टूबर 2017 की बात है, फरवरी में हमने अपने लिए कार बुक की, इको स्पोर्ट आती थी उस टाइम फोर्ड की। सोचे फरवरी में हमने बुक की, उसने कहा 1 महीने बाद मिलेगी मार्च में। और जब मार्च आया तब हम इतने अमीर हो चुके थे कि हमने फिर उसे कैंसिल करके पहली कार मर्सिडीज GLS ली थी। कारों का हमें बहुत शौक था। उसके बाद लगातार हमने अभी कल परसों की 10वीं कार ली है। तो जितने भी सपने थे वो सब पूरे किए, सब कुछ पाया। माँ बाप के जो सपने थे, माँ बाप की पहली बीमारियों को ठीक किया, सब कुछ किया, घर मकान सब कुछ बनाया। उसके बाद जीवन में फिर कुछ चीजें सीखने को मिली कि पैसा आने के बाद की जो समस्या है ना, उनका इलाज नहीं। ये मैंने सीखा पैसा आने के बाद। कल को आप भी अमीर आदमी बनेंगे तो पहले से ही सचेत रहना पड़ेगा। अभी से सोचिए कि पैसा आने के बाद की समस्याएं अलग है। जब तक पैसा नहीं है तब तक आप सबको समझा देते हैं, अपने मन को भी समझा लेते हैं, अरे पैसा आएगा तो ठीक कर लेंगे। होता कि नहीं होता? लेकिन समस्याएं कभी खत्म नहीं होती जीवन में, सिर्फ वजह बदलेंगी, हमेशा रहेंगी। लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हमेशा रहेंगी। मैं आज सोचता हूं कि जब पैसा नहीं था तो पत्नी को मनाना बड़ा आसान था। थोड़ा सा पैसा आया, कुछ लाके दे दिया, कुछ गिफ्ट दे दिए, तुरंत मान गई, खुश हो गई, लड़ाई हुई। अब ये ऑप्शन खत्म हो जाता है पैसा आने के बाद, क्योंकि वो खुद सब कुछ ले सकती है। आप क्या दोगे उसके हाथ में? आपका ATM कार्ड है, आपका क्रेडिट कार्ड। अब मनाओगे कैसे? अब मनाना बहुत मुश्किल होता है। और सिर्फ वाइफ को ही नहीं, माँ बाप। अब क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज है कि बहुत कुछ मैनेज कर देता है। पहले लगता था कि बहुत कुछ है, मतलब पैसा कहते हैं कि जरूरी नहीं है, बट हर उस चीज में जरूरी है जो आपको खुशी देती है। 99% अप्रोक्सीमेट पैसे से सारी चीजें हो जाती हैं, बट जो 1% रह जाता है वो बहुत बड़ी चीज है। उसको बोलते हैं सुकून। वो पैसे से नहीं आता, वो दिमाग से आता। आज हम आप लोग, मैं आपको एक चीज बड़ी काम की जाते जाते बताना चाहूंगा। रिलेवेंस जो होती है ना, जैसे कि कोई 5 रुपए, आप में से कोई 500 रुपए खो जाने पे दुख होगा, आपको दुख होगा 500 रुपए खोएंगे तो। आप सोचिए उतना दुख मुझे 50 लाख पे होगा, कितना बड़ा अमाउंट है। दोनों दुख में आप भी हो, आपको उतना 500 पे हो रहा है। रिलेवेंस का बहुत बड़ा गेम है जीवन में। जैसे कि अरबाज मलाइका को खोकर खुश है, और अर्जुन उसी चीज को पाकर खुश है या नहीं? सेम चीज है। कोई 8,000 की नौकरी में खुश है, मैं 5 करोड़ में भी साधारण सा एहसास ले पा रहा हूं। क्यों? इसका मतलब पैसा खुशी नहीं है। पैसा खुशी नहीं है, पैसा सुकून नहीं है। सुकून दिमाग से आएगा। आप सोचिए बचपन में पिताजी अगर अपनी पुरानी पैंट से निक्कर शर्ट सिलवा देते थे तो हम पागलों जैसे खुशी हो जाते थे। आज वो मजा बर्बरी LV गुची में भी नहीं है। वो पागलों जैसी खुशी तो नहीं है। पिताजी अगर पड़ोसी का स्कूटर मांग के नानी के घर घुमा लाते थे, हम पागल हो जाते थे, नानी के घर चड्डू खाने को मिलेगा। आज वो अपनी खुद की मर्सिडीज में आजादी है घूमने की, फिर भी वो नहीं। क्योंकि हम जिंदगी की भाग दौड़ में जब पैसा आता है ना, तो भविष्य की चिंता में वर्तमान का आनंद भूल जाते हैं। मैं थोड़ा अध्यात्म में जाना चाहता हूँ, जिसमें कि मैं जा रहा हूँ। थोड़े दिन बाद लाइफ से संन्यास लेने का सोचा है, पहाड़ों पे मिलूंगा। मैंने जीवन से सीखा कि पैसा गाड़ी सब में सुकून नहीं है। सुकून दिमाग से, जो हम भूल गए। कैसे? सच्चाई ये है, पिताजी बचपन में कहते थे कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। इसका मतलब पता है क्या है? कि मन अगर ठीक है तो 4 दोस्तों के साथ मूंगफली साथ में खाने में भी वो मजा है जो मन खराब होने पे गर्लफ्रेंड के साथ मालदीव और स्विट्जरलैंड में नहीं।
इसका मतलब कि सारा गेम दिमाग का है। तो जिंदगी का मैं अब जो सोचता हूं वो अंतिम लक्ष्य दिमाग को ठीक करना होना चाहिए। और दिमाग के लिए हम इतना भी नहीं कर रहे, आज हम ऑक्सीजन भी ऐसे करके लेके छोड़ देते हैं, जो कि दिमाग के लिए सबसे जरूरी है। फिर योगा मेडिटेशन तो बहुत दूर की बात है। अगर पैसे से खुशी होती तो आज एक रिक्शा चलाने वाला मुस्कुरा नहीं रहा होता। तो सारा गेम दिमाग को ठीक करना है। ये मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं, मैंने अपने जीवन से सीखा है कि हमें योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज ये सब कुछ जरूर करना चाहिए अगर हम खुश रहना चाहते हैं। अन्यथा पैसा या कुछ भी पाकर भी खुशी मिलेगी नहीं दोस्तों। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। फिर मुलाकात होती रहेगी कुछ ऐसे हसीन पलों के साथ। कुछ एक शायरी सुनाता हूं जो मेरी फेवरेट है, जो मैंने लिखी, कुछ उसकी याद में और कुछ उसके साथ। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने भी तो ये बात कही है ना कि वर्तमान में जीना सीखना है। वर्तमान में जीने का मतलब है कि मैं यहाँ खड़ा हूं तो बस आपके साथ हूं, या आप यहाँ हैं तो हम बस एक दूसरे की बात सुन के आनंद ले रहे, कोई चिंता नहीं। और ये जीना वर्तमान में आता है जब हम लोगों से प्रेम करते हैं, जब हमारे अंदर सेल्फिशनेस खत्म हो जाती है। आज हर कोई ये पूछता है, लड़का इंटेलिजेंट है, ये पूछता है। कोई नहीं कहता कि इंटेलिजेंट की भी बहुत मायने हैं। आज एक इंसान को सिर्फ इंटेलिजेंट क्वोशिएंट मैथ ठीक करने के लिए नहीं होना चाहिए, उसके अंदर इमोशनल क्वोशिएंट भी होना चाहिए। मुझे हम्बल रहना है, लोगों के साथ कैसे शांति बनानी है मुझे ये भी आना चाहिए। सोशल क्वोशिएंट, मुझे लोगों के साथ दोस्ती निभाना आना है, आता है नहीं आता, मैं लॉन्ग टर्म लोगों के साथ दोस्ती निभा पाता हूं मैंने। ये बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमें पढ़ाई के साथ सिखाई जानी चाहिए, वो हम नहीं सीख रहे। हमें लगता है हमने किताब पढ़ लिया, बायोलॉजी पढ़ ली, इससे जीवन बदल जाएगा। बिल्कुल नहीं बदलेगा, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा जीवन बदलने के लिए। तो शायरी यही है कि गम मेरे साथ बड़ी दूर तक गए, गम मेरे साथ बड़ी दूर तक गए, पाई न जब मुझ में थकान तो वो खुद थक गए। परेशानियां जीवन में हमेशा चलेंगी, हमेशा रहेंगी, आपको नहीं थकना, गम थक के दूर हो जाएंगे। एक चीज मैं कहता हूं कि कुछ भी करो उसमें डूब जाओ। उसके ऊपर मैंने एक शायरी लिखी थी कि मुझे याद तुम हो लेकिन, हाय हाय, हाँ, कितना मजा आ रहा है। मुझे याद तुम हो लेकिन मुझे याद भी है, कभी यूं भी याद आओ मैं खुद को भूल जाऊं। कुछ भी करो तो डूब जाओ, खुद की भी याद ना रहे तो समझ लो जीवन बहुत आगे बढ़े। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके, और ऐसे ही मिलते रहेंगे इसी उत्साह उमंग के साथ। आपके पिताजी जब ज्यादा हीरो बने, आपसे कहें कि तू कुछ नहीं करेगा, तेरे लक्षण ठीक नहीं है, तो मेरा वीडियो दिखा दो, मेरे भी लक्षण ठीक नहीं थे। लेकिन बहुत ऐसी बातें भी हैं जो शायद आपसे अलग है मुझ में, कि मैंने अपने जीवन में तमाम संकटों के दौर रहे, बट कभी शराब सिगरेट नहीं ली। मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी अपने आप में एक नशा है, लड़खड़ा के जीने में क्या मजा है। तो अपना काम ईमानदारी से करते रहो, अच्छे रास्ते पे चलते रहो, वो सब कुछ जो आपको लगता है कि आपकी नजरों में सही है वो सब कुछ करते रहो। किसी दूसरे के हित को भी ध्यान में रखते हुए, कभी ऐसा नहीं कि हम कई बार दूसरे के हित को खराब करके अपने हित का सोच लेते हैं। तो जीवन में सफलता जरूर मिलती है, और सफलता का कोई पैमाना नहीं है कि उसको इतनी मिले। मैडम बहुत खुश हैं, ये भाई ये अलग, ये इनका लेवल था। नहा क्या यहाँ जी, आपको क्या इतनी खुशी हो रही है जब से मैं आया? कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? हाँ, खड़ी हो जाइए। अच्छा, खड़ी हैं। क्या कर रही हैं, कौन सी क्लास में है? MBA सेकंड सेमेस्टर। MBA तो ठीक है, सामान बेचती है क्या, मतलब वैसे वाले में? मार्केटिंग में इनको माइक दे दो, थोड़ा इनसे बात करेंगे भाई। तुम थोड़ा हिंदी में बोलिए, मेरी अंग्रेजी वीक है। सर फाइनेंस है मेरा स्पेशलाइजेशन। फाइनेंस, पैसा वगैरह देखती हैं, पापा की जेब से निकलवा लेती हैं? सर पापा मुझसे निकलवा, मैं क्या दूंगी। अच्छा, पापा आपसे बड़े वाले, कोई बात नहीं। और किसी को तो कुछ नहीं पूछना, चले आप पूछना चाहते हैं कुछ? पहले शरीर में वजन तो डालिए थोड़ा, हवा में उड़ जाएंगे, बहुत हवा चलती है इधर। पेंसिल से निकली रिफिल लग रहे हैं। अभी वो सेशन तो हमारा दोबारा होगा या इसी के साथ एंड है? होगा, अभी दोबारा भी होगा। चलो तो फिर सर को बुलाते हैं।
तो सर का वेलकम कीजिए भाई। मैं थोड़ा इनकी तारीफ करना चाहता हूँ यार, आपका काम मैं ही कर रहा हूँ यार, थोड़ा सा कर लेता हूँ। अभी जो सर आने वाले हैं, कहते हैं ना कि मतलब जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। इनको ऐसे समझ लीजिए कि तिरपाल फाड़ के दिया है भगवान ने। मतलब बहुत स्ट्रगल भी इन्होंने किया है, लेकिन जब भगवान ने उसके बदले दिया है तो इतना कुछ दिया है कि बस समाना मुश्किल हो रहा है। तो बहुत ही इनसे मिलके भी अच्छा लगा, और बहुत ऊंचाइयों पे भी हैं, तो मैं भी सुनना चाहता हूँ कि ये ऊंचाइयां कैसे मिलती हैं जीवन में। तो हम सब स्वागत करेंगे, थोड़ा सर के बारे में पूरा अच्छे से बता के, कहीं मिस्टेक ना हो जाए, ठीक है? लेकिन पहले हम सर के लिए 2 लाइन शायरी की बोल सकते हैं। हाँ, अरे भाई वो तो अब हमने छोड़ दी, नहीं तो एक टाइम पे हम बहुत बड़े शायर थे।